के 8th क्लास आज 8th मई की डायरी में हमने 20 मार्च की मिसिंग लेक्चर डिस्कस करना है। पेज नंबर 37 है आपका आज के लेक्चर में। टॉपिक है आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मतलब चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में चेंजेस लेके आना, उसको हम कहेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब वो 3 तरह से हो सकती है, बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन। के सिंपली हम जीन कोई भी जो स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए या स्पेशल करेक्टरिस्टिक की जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस जीन को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सिंपली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हमने मॉडिफिकेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर ली होती हैं उनको हम कहते हैं GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जिसे हमने लास्ट लेक्चर में बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिसमें हमने प्लाज्मिड के साथ जीन अटैच कर दिया था वो क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि इन दैट केस वो बैक्टीरिया था तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहेंगे। यहाँ पे आपकी बुक पे यहाँ पे डेफिनेशन और इसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल या ऐसे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट आपकी एग्जांपल है यूज इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी हमने प्लांट्स में, एनिमल्स में हर तरह से यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को। तो हम प्लांट्स में ऐसे यूज़ टू डेवलप रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मतलब मुज़ाहमत या उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने के लिए। और प्लांट्स के अंदर हम ऐसे टेक्निक्स की वजह से ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जिनमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स को जो डिफरेंट बीमारियां लगती हैं या जो डैमेज करते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस के लिए हम प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स जो खाने वाले होते हैं इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो हम पौधे जो ऐसे हैं जो हम अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनकी खाने की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है आपकी लास्ट वाली लाइन में GMOs आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स एक्सेट्रा। डिफरेंट वैक्सीनेशंस, डिफरेंट इंसुलिन है और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। अब इंसुलिन को बनाने का क्या तरीका है, इंसुलिन आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, इसका इंट्रोडक्शन भी फिर मैं आपको दे देती हूँ। ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है बुक में ये इंट्रोडक्शन ही है। इंसुलिन एनिमल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। आपको पता है पेंक्रियाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, वहीं पे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड में उसको कंट्रोल करती है। अगर तो इंसुलिन नहीं होगी, नो इंसुलिन, दैट मीन्स ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस, ये राइजिंग अप का या इंक्रीज होने का साइन है। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल करती है कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, किस तरह से। ठीक है, अगर तो इंसुलिन नहीं होगी तो जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा तो वो एक डिजीज़ कॉज करता है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, वो ये डिजीज़ होती है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। ठीक है, अब हम इंसुलिन को एक तो पहले ये होता था कि पुराने ज़माने में जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट साइंस में नहीं हुई थी तो जो पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो हम पेंक्रियाज से ही इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे या उसे अलग कर लेते थे, उससे ले लेते थे। लेकिन विद एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स एंड साइंस हम डिफरेंट टेक्निक से भी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इसी तरह प्रोड्यूस होगी जिस तरह से मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, वही वो इन जनरल अब सारा प्रोसेस था, इसमें इन स्पेसिफिक उन्होंने इंसुलिन के लिए कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड लाइन से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा कि किस तरह से हम जो है प्लाज्मिड में ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके ऊपर फिर वो प्लाज्मिड दोबारा बैक्टीरिया में एंटर होता है और उसके बाद जब वो बैक्टीरिया डिवाइड होगा, कॉलोनी बनाएगा, तो उसमें ऐसा प्लाज्मिड और ऐसा DNA प्रेजेंट होगा जिसपे हर बैक्टीरिया में जिसपे इंसुलिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस
मौजूद होंगी, ठीक है। तो फिर उस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको डायग्राम से प्रोसेस समझा देती हूँ। यहाँ आपने डायग्राम अपने होमवर्क में भी बनानी है। ये सिंपल पेंक्रियाज है, इस पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है और इसमें से हमने वो जीन एक्सट्रैक्ट कर लेना है, निकाल लेना है। इंसुलिन जीन इज़ कट आउट ऑफ डीएनए कि जिस पे इंसुलिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियल सेल है, उसमें से हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट किया। ये सारा प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्लाज्मिड को कट करके यहाँ पे इन्होंने एस से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन वाला जो जीन है उसको हमने अटैच कर देना है, ठीक है। इंसुलिन जीन इज़ इंसर्टेड टू प्लाज्मिड, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को दोबारा से हमने बैक्टीरिया में एंटर करवाना है और ये क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इन बैक्टीरियम। रिकम्बिनेंट डीएनए आपको पता है कि प्लाज्मिड प्लस वो वाला जीन होता है जिसपे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन बनाने के लिए प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ये अब आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है। इसने जब आगे जाके डिवीजन करनी है तो यहाँ पे हर जो प्लाज्मिड या जब डिवीजन करेगा तो हर बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उस पर ये स्पेशल जीन प्रेजेंट होगा जो इंसुलिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। फिर इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, हम यहाँ से इस बैक्टीरिया से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम दोबारा से ह्यूमन पेंक्रियाज से इंसुलिन निकालें। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि हम बैक्टीरिया में इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवा के उसका जेनेटिक्स, उसके जो जीन्स हैं वो सब चेंज करके हम उसे इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने डायग्राम बना लेनी है। लेबलिंग वगैरह भी सारी होगी इसमें से। आपको जो भी नहीं समझ में ये आपसे क्लास में आकर मुझसे पूछ सकते हैं।